हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखिए, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम में आने वाली जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर जिसमें भी आपकी जो है ये इंग्लिश आती है, किसी का भी एग्जाम हो, आपकी जो है सभी एग्जाम को जो है ध्यान में रख के मैंने ये जो क्लासेज हैं उनको डिजाइन किया है। और जिन बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी हमारी इन क्लासेस से सीख सकते हैं। तो आज हमारी 21वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 20 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। उसमें हमने बेसिक्स को सीखा है और जो भी इसकी टेंसेस वगैरह हैं और जो भी बेसिक रूल हैं उन सबको भी हमने सीख लिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। वो आपको हमारे चैनल पर जाना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी गवर्नमेंट एग्जाम के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। तो ये वीडियो ना 2 पार्ट में होगी। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, एक पार्ट में हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे यानी कि बेस को क्लियर करेंगे, और दूसरा पार्ट इसका एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, अब देखो, यदि किसी बच्चे को टेंस आते हैं, अब टेंस में ये नहीं है कि आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज होती है, जैसे कि इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है ना, विल हैव फ्यूचर के परफेक्ट में लगता है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। और बस यही चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। और वर्ब की जो फॉर्म है वो तो यहाँ पर सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसमें ऐसा होता था टेंसेज में कि वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाए, एक है फिक्स वही रहेगी। अब आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि इसका बेस है। अगर आपने इनको अच्छे समझा तो आगे पूरे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहले ये देखो कि एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव है, दिखाया जाता है। इसीलिए हम इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते थे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर वर्ब की फॉर्म लिखते थे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे। ये एक्टिव का मतलब होता है टेंस। टेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है ना, यही होता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है पैसिव वॉइस को पढ़ने की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट है ना ये इतना एक्टिव नहीं रहता। यानी कि ये आप ऐसा समझ सकते हैं, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को फोकस करके काम करते हैं, सब्जेक्ट को फोकस करके अपने सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। किस पर फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट पर। और जिस पर फोकस करेंगे उसी को सबसे पहले पकड़ेंगे। तो हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा। उसके बाद यहां पर आपकी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहां पर वर्ब की जो फॉर्म है वो फिक्स रहेगी V3। ठीक है, अब बात यह आती है कि क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा? इसमें सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट जरूर नहीं है हर बार आपको सब्जेक्ट मिले। सब्जेक्ट ऑप्शनल की तरह काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आए, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट ना आए। ज्यादातर सब्जेक्ट अगर मिलेगा तो आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट ज्यादातर दिखाई देगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ऑब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड हमें देखने को मिल सकते हैं। जो अब तक आपको वर्ड सब्जेक्ट में देखने को मिल रहे थे वो ही इनडायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब आपको ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। किसी वस्तु का नाम आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही तरह के वर्ड आ सकते हैं। पहली क्लासेज में जब बेसिक को समझाया था, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी आ सकता है। यहां पर अब जो ये है ना, ये जो सब्जेक्ट है, यहां पर अब क्या है, बाय लगाकर जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके फॉर्मेट में यहां पर दिखाई देगा। वैसे तो ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में दिखाई देगा। जैसे कि आपको ज्यादातर मिलेगा बाय मी, बाय अस, बाय हिम, बाय हर, बाय देम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो केस है वो आपको यहां पर लास्ट में दिखाई देगा और यहां पर सब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन वो हमारा फोकस का फोकस रहेगा उस पर और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आगे जब आप समझोगे ना ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हमारा मेन जो वर्क है वो होगा हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे? हेल्पिंग वर्ब पे। ये ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनको आपको समझने की जरूरत है। अब सबसे पहले आप एक बात बताइए मुझे, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसका ना मैं आपको बिल्कुल हिंदी में एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, देखो, आप अपने जो है अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, किसी के भी साथ मार्केट जरूर गए होंगे, जाते हैं ना मार्केट। मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप दुकानों को देखते होंगे, शॉप होती है। ठीक है,
अब वहां पर आप क्या देखते हैं, वहां पर उन दुकानों के बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं ना, और उन पे साफ साफ क्या लिखा हो जाता है, यहाँ पर जैसे मेकअप का है ना, तो लिखा जाता है कि यहाँ पर शादियों का मतलब मेकअप किया जाता है। ये नहीं बताया गया ना मेकअप करती कौन है ना, रीना करती है, बीना करती है, नहीं बताया गया ना। और देखो अब दुकान पे जाते हो, यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े बेचे जाते हैं, है ना, यहाँ पर सभी प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं, ऐसा लिखा होता है। बुक सेलर की दुकान में लेगी क्या लिखा होगा, यहाँ पर सभी प्रकार की किताबें बेची जाती हैं। आप साइबर कैफे के बाहर से जाओगे, यहाँ पर सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इनको भर कौन रहा है, इन कामों को कर कौन रहा है। क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि आपको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। जो इन कामों को कर रहा है ना, उनसे आपको लेना देना है ही नहीं। आपको तो उनसे मतलब है जो काम हो रहे हैं वहां पे, है ना, आपको ऑब्जेक्ट से मतलब है, और वही ऑब्जेक्ट उन्होंने अपना जो बैनर है उस पर लिख रखे हैं। अब जैसे एक लड़का है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। एक लड़का है ये रहा, और एक लड़का है ये रहा, ठीक है। ये जो है इसको पीट देता है, और आप बैठे हैं इधर दुबक्के, ये रहे, ठीक है। आप इधर बैठे हैं और आपने इनको देख लिया कि भाई ये जो लड़का है ये इसको पीट रहा है। अब क्या है, आप इसको नहीं जानते लेकिन इसको जानते हैं, और इसका नाम है राहुल। क्या है इसका नाम, राहुल है। अब आपने इसको तो पहचाना नहीं, इसको पहचान लिया कि भाई राहुल को पीटा जा रहा है ना। अब आप भागे भागे जाएंगे इसके घर, राहुल के घर, और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि राहुल को पीटा जा रहा है ना। आप इसके बारे में तो नहीं जानते, आखिर आपने देख लिया, लेकिन आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब सब्जेक्ट को नहीं जानते तो सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। कई बार हम सब्जेक्ट को छुपाने के चक्कर में भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस हमारा किस पे रहता है, ऑब्जेक्ट पे रहता है। ये हो गया इसका सेंस, ठीक है। ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं तो इसमें पैसिव वॉइस का ये आपका सेंस होता है। चलिए अब हम इसके जो रूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेंस आपने पढ़े हैं ना टेंस। चलो अब देखो, ये जो पैसिव वॉइस है ना, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। कितने वर्ड, 3 वर्ड, बी, बिन, और एक है बीइंग। क्या है, बीइंग, ठीक है। बी, बिन और बीइंग, ये 3 वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। अब यहां पे देखो, ये जो है इसका इस्तेमाल हम करेंगे मॉडल्स का पैसिव बनाने के लिए। किसका, मॉडल्स का पैसिव बनाने के लिए। बिन कब लगेगा, जब आपका परफेक्ट टेंस होता है ना। परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी कि हैज, हैव, ठीक है, हैड, और उसके बाद आपने विल हैव भी पढ़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। इनके बाद आपको बिन लगा दिखाई देगा, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड और विल हैव, ये कभी भी आपको पैसिव में बनाने पड़े तो इनके साथ लगेगा BEEN, बिन वाला बिन, और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो ये जो बिन है ना, ये बिन, ये आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दिखाई देगा। वहां पर इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होती, ING वाली फॉर्म होती है जिसमें सिंस फोर लगता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बीइंग, ये किसके पैसिव में इस्तेमाल होगा, जब आप इज एम आर, वाज वर, ठीक है, इज एम आर, वाज वर। ये इज एम आर और वाज वर किस में यूज होते हैं बताओ। ये इज एम आर और वाज वर हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसका कॉन्टिन्यूअस भाई, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आपको इज एम आर और वाज वर के बाद बीइंग लिखा हुआ दिखाई दे, क्या, BEING, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो समझ जाओ ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन रहा है। अब क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। याद कैसे करोगे, कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बिन लगाएं, कई बार बिन को ये समझ लेंगे, कई बार ये समझ लेंगे। तो देखो वाज वर इज एम आर के साथ ING वाली फॉर्म आती है, तो बी में ING लगी हुई है पहले से ही, ठीक है, इसे आप पहचान सकते हैं। तो इज एम आर और वाज वर के बाद बीइंग दिखाई देगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। सेंटेंस किस में होगा, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, वाज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। और जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आगे बारी आती है, चलो ये तो हो गया, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कवर कर दिया, ठीक है। ये जो टेंस है ये है आपका परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट टेंस, ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ये जो है ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। अब रह गया हमारा इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट को समझते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट में देखो, जैसे कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, ठीक है, और एक है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक, प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट। इनमें देखो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, किस में इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेना है, पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस लेना है, ठीक है। तो अभी हम जब प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने सीखा है टेंसेज में कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में हम इजम मार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको इजम मार के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। लेकिन अगर इजम मार के बाद आपको बीइंग लिखाने के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। इन दोनों में अंतर आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। देखो कैसे बनेगा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको इजम आर के बाद बीइंग दिखाई देगा, उसके बाद V3 दिखाई देगी। तो इसमें ये है जिससे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। और उसमें देखो उसमें डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है, तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की बात चल रही है। इससे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में जो भी आपका अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इनसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, इनसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। हर बार ये नहीं बताऊंगा कि भाई कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आएगा और पीछे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा और एक्टिव वॉइस है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सारी बात होती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब को समझ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। अगर आपको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका डब्बा गोल है, आप पहली वीडियो से जाकर देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंस जो मैंने समझाए हैं, टेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको जरूर देखें, उसमें ही आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, सारी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, जो पास्ट का हमारा कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, है ना। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वाज वर, ये आपकी पास्ट के परफेक्ट में सॉरी इंडेफिनिट में इस्तेमाल होंगी, वर और वाज दोनों, ठीक है। इनके बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इनके बाद क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्टिन्यूअस में आपको बीइंग दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बीइंग, और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इंडेफिनिट आप ऐसे बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस ऐसे बनाओगे, और परफेक्ट में एक वर्ड जुड़ेगा BEEN, क्या जुड़ेगा, BEEN। तो अब तक जो हमने सीखा है इसका मतलब ये है कि जो भी हम इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, ठीक है, जो भी हम इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टेंस है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इजम आर यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर के इंडेफिनिट में फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में लगेगा आपका इजम आर, ठीक है, नोट्स बना लेना जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। पास्ट में क्या लगेगा, पास्ट में लगेगा वाज वर्ब, ठीक है। और फ्यूचर में क्या लगेगा, फ्यूचर में लगेगा विल बी, ठीक है। और इन सब के बाद आपको डायरेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखाई देगी। इंडेफिनिट की बात खत्म हो गई। कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये और भी हल्का है आपके लिए, लेकिन उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, विल, है ना, और वाज बीइंग, वर बीइंग, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि इजम आर हो गया प्रेजेंट के लिए, ठीक है, इनके बाद आपको बीइंग दिखेगा, वाज वर हो गया किसके लिए, वाज वर हो गया आपका पास्ट के लिए, ठीक है। इन दोनों के बाद आपको बीइंग दिखाई देगा, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट का और ये है आपका पास्ट का, ठीक है। और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या करना है, परफेक्ट टेंस में हम परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या लगा देंगे, बिल लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे, हैज हैव के बाद बिल लगाएंगे, ठीक है। और पास्ट में हैड के बाद बिल लगाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर में विल हैव के बाद क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, विल हैव प्लस बिन, ठीक। तो ये बात है जो आपको याद रखनी है। आ गया समझ में यहाँ तक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको रटनी है। हेल्पिंग वर्ब में रटने के बाद अब कुछ भी नहीं रह जाता। अब मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बना के दिखाऊंगा, उनसे आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए टेलीग्राम को। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अच्छा एक बात और यहां पर, अभी मैं पहले उसको बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज देखो, मैंने लिखा ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। मैंने बोला कि वो एक लेटर लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आप ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो वर्ब है उससे व्हाट या हुम पूछना पड़ता है। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम का मतलब होता है किसको, किसको या किसे, ठीक है। इन दोनों में से कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक। अब ही इज राइटिंग अ लेटर, मतलब इसका मतलब है कि ये एक क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट फिलहाल अभी ये है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस टेंस की तरह है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली। और ये लेटर क्या है, ठीक है, लेटर क्या है यहाँ पे, अब पता चलेगा लेटर क्या है। जो हमारी वर्ब है राइटिंग, राइटिंग से सवाल करो क्या लिख रहा है, पहले आपको क्या लिखना है, क्या पूछना है, तो इससे जवाब आएगा लेटर लिख रहा है। किसको लिख रहा है, लेटर को लिख रहा है, ठीक है। तो दोनों का जवाब आ रहा है, उनमें से यदि एक का भी जवाब आता है और जो जवाब में वर्ड आपका आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए यही तरीका है। जैसे मान लो एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ है ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। सब्जेक्ट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है फिर, मिल्क क्या है, देखो ड्रिंक को क्या बोलते हैं, पीना, ठीक है। अब हम इससे सवाल करेंगे क्या पी रहा है, उसने बोला दूध पी रहा है। किसको पी रहा है, दूध को पी रहा है। एक का भी जवाब आ जाए बहुत है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो जो जवाब आया ना मिल्क, ये क्या है, ये ही आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चली आपको ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है। अब यदि इनको पैसिव में हमें ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को ये पहचानो कि सेंटेंस आपका कौन से टेंस का है। क्या पहचानना है, सेंटेंस हमारा भैया कौन से टेंस का है। तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, दोनों कौन से हैं बताओ, दोनों ही आपके किसके हैं, प्रेजेंट के, कॉन्टिन्यूअस के। कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से। ये चीज मैंने टेंसेज में अच्छे से सिखाई है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पहचान में आता है कि ये किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है, किसका, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसमें ऑब्जेक्ट भी हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ठीक है। तो ए लेटर हम लिख देंगे। ए लेटर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज ही आएगी। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव की पहचान है, दिमाग में फिट कर लो। अगर आपने बीइंग नहीं लिखा, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगा दिए, तो वो इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि इसको आईएनजी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें बीइंग जो वर्ड है उसको एक्स्ट्रा यूज किया है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ए लेटर इज बीइंग। अब हमें वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है राइटिंग, इसको हमें थर्ड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लिख देना, राइटिंग का लिख देना, रिटन। अच्छा, अब बारी आती है कि हमें लिखने की जरूरत है। अगर सेंटेंस में दे रखा है तो लिखो ही का क्या होता है। अच्छा, आपको इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ये नहीं कि बाय लगा के सब्जेक्ट को यहाँ पे ही लिख दिया, नहीं, इतना तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने वहां पर बताया था, हिम, हर, ठीक है। तो ये क्या है, ही का क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। लड़की होती कोई सी होता तो हर आ जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये थोड़ा बेसिक है, आज की वीडियो में इतना ही बस, ठीक है। इस बेसिक को जब आप समझ जाओगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, कभी आप प्रैक्टिस करो और आपको बने नहीं। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होती नहीं है, कुछ ऐसी वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है। जब मैंने आपको वर्ब की वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ाया था। अब जरा यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। किसका नहीं बता सकते, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जिसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का तो बनेगा। अब मैं यहां पर लिखने लगूं, ही इज गोइंग
टू स्कूल। क्या लिखा है मैंने? ही इज गोइंग टू स्कूल। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? वर्ब की फॉर्म, ठीक है, टू प्रीपोजिशन की तरह है। स्कूल कुछ बच्चे सोचेंगे स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है भैया स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का जवाब दे, किस चीज का, क्या का और किसके का, है ना, व्हाट या होम का जवाब दे। अच्छा, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह जा रहा है कहाँ? स्कूल जा रहा है। यहां पर मैंने बोला, इससे मैंने सवाल किया गोइंग से, जाने से भी कहाँ क्या जा रहा है, क्या को तो कोई जवाब नहीं आया, किसको जा रहा है, किसको का जवाब नहीं आया, और क्या और किसको का जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब किसका आ रहा है? कहां जा रहा है। कहां तो हमें पूछना ही नहीं है, हमें सिर्फ दो वर्ड में आंसर लेना है, क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो क्या इज से स्टार्ट कर दोगे इसको? इज से स्टार्ट थोड़ी करोगे, इज के बाद यहाँ पर गोल लिख दोगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आगे चाहिए ही चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगा दिया फिर, है ना, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है ये ऑब्जेक्ट लेती नहीं है, तो गो आपकी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आती है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिनके बाद व्हाट या होम का जवाब आपको दिख रहा है, वो आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और जिनके बाद व्हाट या होम का जवाब नहीं आ रहा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उनका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। एक पैसिव वॉइस इनका और नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, तो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जहां पर भी आपको बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, सीम, अपीयर, इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे। ये हमने कहां पे पढ़े थे बताओ? मेरे हिसाब से हमने इनको पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पढ़ा था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इनका भी क्या नहीं बनता है? इनका भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों नहीं बनेगा? लिंकिंग वर्ड जो वर्ब है ये क्या करती है? लिंकिंग वर्ब अब ये ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, ये क्या करती है? ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताती हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, ठीक है। मैंने बोला द मैंगो जूस टेस्ट्स डिलीशियस, ठीक है। तो यहां पर ये जो है किसके बारे में बता रही है? मैंगो के बारे में तो बता रही है कि जूस जो है वो बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो मैंगो के बारे में बता रही है, ठीक है। ही इज हैंडसम, तो ये क्या है? हैंडसम है। ये हैंडसम किसके लिए आया है? ही के लिए, ना कि किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, अलग से इसके अलावा किसी और चीज के लिए आ गया हो। तो ये इज क्या है? ये एक तरह से अब यहां पर आप लगा सकते हैं, मतलब मेन वर्ब की तरह आप लगाते हो, ये काम कर रहा है यहां पे, ठीक है। अगर देखो, सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये कैसी दिखाई देती है? ब्यूटीफुल दिखाई देती है। तो ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? सी के लिए आया है, ठीक है। और जो लुक है इसके बाद देखो कुछ भी नहीं है, लुक के बाद है कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। व्हाट होम का रिप्लाई किससे लेंगे? किसी से नहीं लेंगे। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी जो है आपकी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ये फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने यदि अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।